हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का पार्ट गिल्लू, और इस पार्ट की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो इस पार्ट में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से बचाया था, यानी एक स्क्विरल के बच्चे को, और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। लेखिका कहती है कि आज जूही के पौधे में कली निकल आई है जो पीले रंग की है, और उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधे की हरियाली में चिपकर बैठा रहता था। परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वहाँ छोटा जीव इस जूही के पौधे की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है और लेखिका ने उस जूही के पौधे की जड़ में दबा दिया था। लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन जब वह सवेरे कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चुपके से छूकर चुप जाना और फिर छूने जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। लेखिका कहती है कि यहाँ कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है, एक ही साथ दो तरह का व्यवहार सहता है। कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है तो कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है। लेखिका कहती है कि जब वह कौवों के बारे में सोच रही थी तभी अचानक उसकी उस सोच में कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि उसकी नज़र गमले के और दीवार को जोड़ने वाले भाग में छिपा एक छोटे से जीव पर पड़ी। जब लेखिका ने निकट यानी पास जाकर देखा तो पाया कि वह छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उस छोटे से जीव के लिए उन दो कौवों के चोंच के दो घाव ही बहुत थे, इसीलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से लिपट पड़ा था। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई, और फिर रुई से उसका खून साफ किया और उसके जख्म पर पेंसिल नामक दाव का मरहम लगाया था। कई घंटों तक इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चित हो गया कि लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर अपने नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती है कि जब वहाँ लिखने बैठती थी तब अपने और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की गिल्लू की इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आता था और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यहाँ इस तरह पर्दे पर चढ़ना और उतरना का क्रम तब तक चलता रहा जब तक वह लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी जैसे जब गिल्लू को उस लिफाफे में बंद पड़े भूख लगने लगती तो वहाँ चिक चिक की आवाज़ करने मानो लेखिका को सूचना दे रहा होता हो, उसे भूख लगी हो, और लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्किट पकड़कर उसे कुतराता। और लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियाँ यानी बाहर के जो स्क्विरल्स बैठे हैं वो घर की खिड़कियों की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगे, और जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगा। गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर उसे खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और उसी रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसे आज़ादी की सांस ली हो। लेखिका को ज़रूर कागज़ों या पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था और उसे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका कहती है कि उसे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुला और अंदर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने उस जाली के दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा, और उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया था। काजू गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था, और यदि कई दिन तक उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वह अन्य खाने की चीज़ें भी या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिन जब कोई लेखिका के कमरे में यानी दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसे लगता था कि लेखिका आई है। फिर जब वह लेखिका की जगह किसी दूसरे को देखता तो वह उसी तेज़ी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता था।
तो भी लेखिका के घर जाता तो वह सभी गिल्लू को काजू दे आते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को पता चला कि वह उन दिनों अपना मनपसंद भोजन भी कितना कम खाता रहा। लेखिका की अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजे से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे सहलाता था जैसे कि जब वह लेखिका के सिरहाने से हटाता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे उसकी कोई सेविका उसे दूर चली गई हो। और लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इसी कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नज़दीक आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था जब वह मृत्यु के समय पहुंच गया था। सुबह ही पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला उतारकर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया था। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के दूसरे और अर्थात बाहर चिक चिक करती रहती थी और जूही के पौधों में भी बसंत आता ही रहता था। सोन जूही की लता के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे ही दफनाया था क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका ने ऐसा इसीलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत से जूही के पीले रंग के छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास यानी लेखिका को एक अलग ही तरह की खुशी देता था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरे चैनल से जुड़े रहें।